एक महिला अपने घर के पशुओं के लिए हरा चारा लेने के लिए खेत पर जाती है। वहां पर वो हरा चारा काटने लगती है। दोस्तों, दरांती चल रही थी, वो हरा चारा इकट्ठा कर रही थी। तभी उस दरांती में एक जमीन में दफना हुआ कपड़ा शायद किसी बच्चे का था और वो उलझ जाता है। वो कई बार उस दरांती को चलाती है, लेकिन वो उससे सुलझने का नाम नहीं लेती है। यहाँ पर दरांती को वो महिला जोर से खींचती है और जैसे ही वो कपड़ा उस महिला की दरांती में लिपट कर उसके समीप पहुंचता है और उसे हाथ में लेकर देखती है, तो वो महिला बहुत जोर जोर से रोने लगती है, चीखने लगती है, भगवान, तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, ये तो मेरे बेटे का है। और बहुत जोर जोर से पेट पर हाथ रखती है। खेतों पर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो महिला इतनी जोर से रोती है कि काफी दूर कुछ लोग धान नहीं होते हैं, धान की खेती कर रहे थे, यानी धान लगाने का काम कर रहे थे। जब वो उस महिला की चीखों को सुनते हैं, उसके रोने को सुनते हैं, तो वो भागकर इस महिला के पास आते हैं, क्योंकि दूर से मैं देखने में लग रहा था कि इस महिला के साथ कुछ घटित हुआ है। लेकिन जैसे ही वो समीप आते हैं और वहां का नजारा देखते हैं, तो वो सभी उस महिला को दिलासा देने लगते हैं और सभी उस महिला के रोने को देखकर अपनी आंखों को पोंछने लगते हैं, क्योंकि उनके आंखों में बहुत सारे आंसू थे। सभी ये कह रहे थे कि हाँ, भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। दोस्तों, एक कपड़े को देखकर इतना भावुक होना, वो कपड़ा जो खेतों में जमीन के अंदर दफन था, ऐसा क्या राज था उस कपड़े में? ये महिला इतनी क्यों रो रही थी? और फिर इसके साथ जो और लोग खेतों पर काम कर रहे थे, धान लगा रहे थे, वो भी क्यों रोने लगते हैं? जब पूरी घटना आप सुनोगे तो शायद आप भी रोने लगोगे। और शायद वो माएं, जिन माओं ने शायद अपनों को खोया है, जिन माओं के कलेजे पर आज भी वो पत्थर रखा हुआ है, काश कहीं से वो वापस आ जाए। आज की कहानी, आज की घटना आपके विश्वास को बढ़ाएगी। और एक और बात आपको बता दूं, आपका कोई भी अपना गया है वो वापस धरती पर ही आता है, क्योंकि इतने अच्छे कर्म हमसे बनते नहीं हैं जो हम दोबारा धरती पर ना आए, और इतने बुरे भी कर्म नहीं करते हैं हम कि हम कहीं और चले जाएं। तो आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रही हूं। आज की घटना आपको एक सुकून देगी, आपको दिलासा देगी, और ये सोचकर मन में खुश हो जाना मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि मुझसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, काफी दुख भरी उनकी कहानी है। उनके दिल का दर्द जब मैं टटोलती हूँ या उनकी बातें जब मैं सुनती हूँ, तो मेरी भी आंखें भर आती हैं। कुछ बहनें मेरी ऐसी हैं जिनकी सवालों के जवाब देने मुझसे भारी पड़ जाते हैं, लेकिन मैं उनसे बार बार उनके सवालों के जवाब खोजकर एक ऐसी घटना पेश करती हूँ ताकि उनको दिलासा मिले, उनको धैर्य मिले और उनका जीवन अच्छा कटे, आगे का जो जीवन है। दोस्तों, आपको हमारे साथ मुरादाबाद चलना होगा। मुरादाबाद में यहाँ पर एक महिला होती है जिसका नाम शांति होता है, और शांति एक परिवार से भरपूर महिला थी। लेकिन शांति क्या थी मैं आपको बताऊं, उसकी एक बेटी भी होती है। वो बड़ी व्याकुल और बेचैन रहती है, बहुत ही परेशान रहती है, और रोज रात को सोने के बाद और जब वो सुबह उठती है तो अपने पति को एक सपने के बारे में बताती है। कहती है कि बीते 3 साल से मुझे सपना आ रहा है और ये सपना मेरा पूरा होगा, हर रोज ये सपना आता है। पति सुनकर हैरान हो जाता है कि क्या गारंटी है तेरा सपना सत्य होगा। दोस्तों, यहाँ पर शांति के बारे में हम बताते हैं कि शांति हर रोज सोती है, भगवान की प्रार्थना करती है, बच्चों का बहुत लालन पालन कर रही थी। इसी बीच वो अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी गृहस्थी को, अपने पति को, अपने सास ससुर को, सभी को संभाल कर रख रही थी। शांति जब सोती है तो उसका बेटा मतलब अचानक से उसके बेटा की मृत्यु हो जाती है, एक इंजेक्शन लगने के बाद, या उसको कोई बीमारी होती है। वो बेटा करीबन ऐसा था 9-10 साल की उम्र का। अब ये शांति का जो बेटा इस दुनिया से जा चुका है, ये शांति के सपने में आता है। रोज सपने में आकर अपनी माँ से बात करता है, माँ तू रोया मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू क्यों रोती है? तेरा बेटा तेरे आसपास है, इधर उधर ही घूम रहा है, और तू हमेशा रोती है। क्यों जाती है वहां पर जहां पर मेरा शरीर दफन है? तू वहां पर क्यों जाती है माँ? मैं तेरे ही तो पास हूं। हर रोज इससे ये कहता है। दोस्तों, हर रोज इसे इसका बेटा, जिसका नाम अजय होता है, अजय हर रोज सपने में दिखाई देता है। वो करीबन 11 बजे इसके पास आता है सपने में, और 11 बजे से सुबह 4 या 5 बजे इसके पास से वो जाता है। कहता है कि माँ, एक दाढ़ी वाले बाबा हैं, उन्होंने मुझे इजाजत दी है आपके पास रहने की।
आपसे बातें करने की, और एक सही समय आएगा जब मैं आपकी कोख से पैदा होऊंगा। दोस्तों शांति जब इस सपने को अपने पति को बताती है ना, पति कहता है कि तू बेटे के वियोग में बावली हो गई है, तुझे समझ नहीं है, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है। अब यहाँ पर आप उस पहलू पर नजर डालिए जहां पर शांति के उस बेटे की मृत्यु होती है। कैसे बेटे की मृत्यु होती है? दरअसल शांति का एक बेटा होता है अजय। अजय करीबन 9-10 साल का था, स्कूल से खेल कर आता है, बहुत अच्छा लाड प्यार का बेटा था। स्कूल से खेल कर आता है, आते ही कहता है कि माँ मेरे सर में बहुत दर्द है। माँ कहती है कि चलो सब काम छोड़ती हूँ। शांति बच्चों से बहुत प्रेम करती है, वो अपने बेटे को एक पासी के झोला छाप कहूं या उन लोगों को कहूं उनके पास लेकर जाती है। कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे के सर में दर्द है। डॉक्टर साहब कुछ दवाइयां देते हैं। अब शांति जैसे ही अजय को घर लाती है, घर आते ही अजय को उल्टियां होने लगती हैं, यानी उसकी तबीयत सुधर नहीं रही थी और बिगड़ने लगती है। शांति घर आकर मतलब थमती भी नहीं है, एक गिलास अपने बेटे को पानी पिलाती है, उसका मुंह पहुंचती है, कहती है कि दोबारा चल, मैं उस डॉक्टर से शिकायत लगाऊंगी। शांति अपने बेटे को लेकर फिर उस डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब आपने कैसी दवाई मेरे बेटे को दी है, मेरा बेटा तो अब उल्टियां करने लगा है, कोई अच्छी सी दवा दीजिए। वो कहते हैं थोड़ी देर और चेकअप करते हैं, यानी थोड़ा हल्का फुल्का सा वैसे ही देखते हैं आंख वाख को। वो कहते हैं कि आपके बेटे में पानी की कमी पड़ चुकी है। तो शांति कहती है कि देखो इलाज में कोई कोताही नहीं मत बरतना, मेरे बेटे का आप इलाज करो। जैसे जैसे वो बोतल चढ़ती है, ग्लूकोज चढ़ता है, ड्रिप लगती है, दोस्तों धीरे धीरे शांति का जो बेटा है अजय वो ठंडा पड़ने लगता है और नीला पड़ने लगता है। यहाँ पर जो ये लोकल डॉक्टर था शांति से कहता है कि जल्दी बड़े हॉस्पिटल में अपने बेटे को लेकर जाओ। शांति अपने उस बेटे को कैसे उठाए, पति को बुलाती है और पति को लेकर जैसे ही उस बेटे को जाती है तो वो रास्ते में ही अपनी आंखें बंद करता है और कहता है माँ तू मेरे लिए रोना मत, मैं वापस जरूर लौट कर आऊंगा। शांति अपने बेटे को ले जा रही है। ये पल ऐसे होते हैं, बहुत लोग गुजरते हैं ऐसे पलों से। कहते हैं कि हर एक घर में ऐसा दुख ऐसी तकलीफ होती है। शांति जब अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाती है, वहां पर जाकर वो डॉक्टर कहते हैं उस लड़के की आंखें रास्ते में ही बंद हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि इसके अंदर अभी सांसें चल रही हैं। जैसे ही उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, शांति के बेटे की आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आपने लाने में देर कर दी, हमने पूरी कोशिश करी। शांति घुटनों पर बैठ जाती है, जमीन पर हाथ मारने लगती है, नहीं भगवान ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे साथ, मेरे बेटे को 11 साल का बेटा, अरे मैंने उसे दूध पिलाया है, मैंने उसे बड़ा किया है, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। नहीं प्रभु मैं नहीं रह सकती। पति अपनी पत्नी को संभालता है, मरे हुए बेटे को कहाँ रखे। एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाता है और यहाँ पर इस अजय को लाया जाता है। दोस्तों अजय को जब लाया जाता है तो गांव वाले और अजय के जो माँ बाप होते हैं, माँ को तो होश ही नहीं था, शांति देवी को बिल्कुल होश नहीं था मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। वो तो बिल्कुल बिना होश के पड़ी हुई थी, महिलाएं उसको संभाल रही थी, उसे ये नहीं पता था कि मेरे कपड़े कहाँ से कहाँ हैं। वो इतनी व्याकुल अपने बेटे के लिए हो जाती है। यहाँ पर फैसला लिया जाता है और शांति बेहोशी की हालत में होती है। इसी बीच में यहाँ पर अजय को इन्हीं के खेतों पर दफनाने की बात चलती है, क्योंकि अजय को बच्चों की गिनती में था, 11-12 साल का बच्चा ही होता है, 10-11 साल का। तो जो हिंदू परंपरा है उसमें बच्चे को दफनाया जाता है, अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। हालांकि अब लोग करने लगे हैं, पहले ये रिवाज बिल्कुल नहीं थे। अब दोस्तों शांति के बेटे को खेतों के अंदर ही दफन किया जाता है, लेकिन शांति को नहीं बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा हमने यहाँ पर दफनाया है, क्योंकि माँ का दुख कोई समझ नहीं सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। हालांकि आज के युग में ऐसी माएं हैं जिन्हें हम क्या कहें। यही सब कुछ चलता रहता है। शांति को होश में किया जाता है। जब भी शांति होश में आती है, मेरे अजय तू मेरे पास आ जा, कहाँ है लाडले, तेरे बिना वक्त नहीं कट रहा है, मेरा बेटा मुझे लाकर दे दो। और अजय के पापा मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे अजय चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए इस दुनिया में, मुझे केवल मेरा बेटा चाहिए। इस तरह की जब वो बातें करती है तो आसपास जो महिलाएं बैठी रहती हैं वो भी रोने लगती हैं। अरे हुआ तो बहुत बुरा है, देखो खेलता कूदता बच्चा इस दुनिया से चला गया। यही सब कुछ चलता रहता है। 10 दिन बीत जाते हैं, 12वीं हो जाती है, 13वीं हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर 13वीं वाले दिन शांति सोती है, जैसे तैसे उसकी आंखें लगती हैं, तभी उसका बेटा अजय उसके सपने में आता है। कहता है कि माँ तू इतनी क्यों रोती है,
क्या बात है, देख मैं खेतों में ही तो हूँ। अब शांति जब पूछती थी ना कहाँ पर है, तो उसे लगता था कि मेरा बेटा शमशान में है। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा खेतों पर है। शांति को जब ये पता चलता है और वो बेटा रात को कहता है कि माँ मैं तो खेतों में ही हूँ और मैं यहीं पर रहता हूँ, अंतिम संस्कार और बिना अंतिम संस्कार के ये फर्क होता है। अब दोस्तों शांति का बेटा अजय उससे कहता है कि माँ देखो मैं यहीं पर हूँ, और वो पीछे पीछे चलता जाता है। शांति उसके पीछे जा रही है, बेटा मैं आ रही हूँ, तू कहाँ पर है, देख तेरे बिना मुझसे ना रहा नहीं जाएगा, मेरा बेटा मुझे मिल गया, इससे ज्यादा खुशी मुझे क्या है। एग्जैक्ट वहीं पर पहुंच जाती है शांति जिन खेतों में वो बेटा दफन था। वहां पर जाकर रोने लगती है, चीखती है, चिल्लाती है। उस मिट्टी को लग रहा था उसे कि आंचल में समेट लूं, इस मिट्टी में मेरा बेटा है, मेरा अजय है। उस मिट्टी को लपेटती है और घुटनों पर बैठी है और उसके ऊपर हाथ फेरती है पूरी मिट्टी पर, कहती है कि अजय निकल ना तू, मैं तुझे लेने आई हूं। देख किसी को नहीं पता, ना माँ को पता है ना तुम्हारे पिता को पता है, मैं तुझे आज घर ले जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी। दोस्तों जब वो वक्त परिवार पर होता है ना, वो समय ही ऐसा होता है। उस वक्त इंसान बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये मानसिक हालत खो चुका है, लेकिन उसके साथ कुछ घटनाएं ऐसी भी चलती रहती हैं। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके अपने जो इस दुनिया से गए हैं, क्या वो आपके सपने में आए हैं, क्या वो आपसे बातें करने की कोशिश करते हैं, या वो आपके समीप आए हैं, या उन्होंने कोई भी संकेत आपको दिया है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, पति की आंखें खुलती हैं, वो शांति को ढूंढता है और देखता है कि वो तो वहीं पर ऐसे कर रही है। वो अपनी पत्नी को रात को ही लेकर आता है, उसे डांटता है, धमकाता है, उसके कपड़े बदलवाता है। सारे कपड़े तुमने मिट्टी में कर लिए, तुम इतनी नादान कैसे हो सकती, इतनी बच्ची कैसे बन सकती हो तुम, शांति तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सास अपनी बहू को संभालने की कोशिश करती है। शांति अब रहती है तो जब भी शांति रात को सोती है तो उसका बेटा उसके पास आता है। अब सपने में शांति बात भी करती है कि बेटा तू मुझे एक बात बता कि तू ऐसे कैसे मुझे छोड़कर चला गया। वो कहता है कि माँ हॉस्पिटल में एक दाढ़ी वाले बाबा मुझे लेने के लिए आए, मैं जब आपके पास आने की कोशिश करता हूँ, जब आप रो रही थी जमीन पर गिर जाती है, मैं आपको होश में करने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ बाबा मेरी माँ रो रही है, तो वो मुझे एक सोटा मारते हैं, यानी जो लाठी होती है ना, डंडा मारते हैं और कहते हैं कि नहीं अभी तुम्हें वहां पर नहीं जाना है, एक सही समय आएगा जब हम तुम्हें वहां पर दोबारा भेजेंगे। माँ मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, ऐसी बात नहीं है, मुझे इजाजत मिली हुई है। कमाल की बात थी, ये सपने में कहता है। अब सुबह होने के बाद शांति इस सपने को अपने पति को बताती है। पति कहता है कि तुम्हारा दिमाग घूम चुका है, मुझे तो दिखाई नहीं देता। अब दोस्तों रोज का यही किस्सा, रोज रात को उसका बेटा अजय आए, कहे कि माँ मैं देखना तुम्हारे ही गर्भ से पैदा होऊंगा, मैं तुम्हारा बेटा बनकर दोबारा आऊंगा और मेरा नाम ना अजय ही रखना। शांति अब रोज बताती है। महीनों से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने निकल जाते हैं। पति को भी ये बात बेतुकी लगने लगी थी। पति भी ये कहता है कि तू बेमतलब की बातों में मेरा समय बर्बाद करती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो एक बार चला जाता है ना शांति, वो दोबारा नहीं आता। तुम्हें समझ में नहीं आती ये बातें, कब तक तुम्हें समझाऊं, तुम समझते क्यों नहीं हो। जब पति डांटता है, धमकाता है, तो पत्नी बातें बताना बंद कर देती है। सास भी एकदम झिल्ला कर पड़ती है कि बेटा इतना पागल होना किसी के पीछे सही बात नहीं है, अब वो हमारा नहीं रहा, नीम जैसा करा हो गया है, क्यों उसे गुड़ जैसा बना रही है तू। सास भी धमकाती है। तो शांति को अब बेटा रोज दिखाई देता है, रोज कहता है कि माँ मैं तेरे गर्भ से आऊंगा, तेरा बेटा बनकर आऊंगा, और सबसे कह देना मेरा नाम बदलने की कोशिश मत करना। धीरे धीरे इन बातों को 3 साल निकल जाते हैं। 3 साल तक शांति जो होती है वो अपने बेटे से हर रोज, एक भी दिन नहीं बीतता है, हर रोज बेटे से बात करती है, और बेटा हर रोज एक ही बात कहता है कि बाबा ने कहा है सही समय आने पर मैं आपके गर्भ से पैदा होऊंगा। दोस्तों बहुत हैरानी भरी बातें होती है, मेरे रुए खड़े हो रहे हैं कि देखो आज के युग में ऐसी चीजें, क्योंकि ये लड़का आज इस दुनिया में जी रहा है, आज इसकी उम्र करीबन 17 साल है, और मिलना चाहते हो तो आप मुरादाबाद जा सकते हो, और भी पता मैं आपको पूरा दे दूंगी। तो यहाँ पर जब ये बात होती है तो कोई भी इसकी बातें नहीं सुनता है। अब एक दिन इसी बीच में शांति खेतों पर जाती है, जो किस्सा मैंने आपको शुरुआत में बताया, वहां पर वो उस बेटे का जो पेंट होता है वो 3 साल में देखो हर चीज अपनी रुत बदलती है, जमीन अपना आकार बदलती है, तो वहां पर बुवाई जुताई होती है तो बहुत सारी चीजें समतल हो जाती हैं।
लेकिन वो कपड़ा गलता नहीं है। वो दरांती में जब उलझता है तो शांति दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और घुटनों पर बैठकर वो बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। खड़ी होकर ऐसी जोर जोर से चीखने लगती है, मेरा बेटा लौटाओ भगवान, रोज सपने में भेजते हो, सच में ही क्यों नहीं भेजते, मुझे मेरा बेटा चाहिए, नहीं मुझे मेरा बेटा चाहिए। और सीने में हाथ मारती है और जितनी उसमें ताकत है ना, मुंह से लार गिर रही है। लोग इधर उधर से भाग कर आते हैं कि इस महिला को क्या हुआ, कोई आसपास नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि सबको डर लगता है। ग्रामीण इलाकों में सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों सब आते हैं तो देखकर उस कपड़े को और इस व्याथा को सभी लोग रोते और कहते हैं कि बहन तुम्हारे साथ हुआ तो गलत ही है, तुम्हारा बेटा कहाँ से लेकर आए। वो कहती है कि बहन मेरा बेटा वापस आएगा, देखना। तो अब यहाँ पर 2 या 2.5 महीने बीतते हैं इस घटना को, जब वो रोती है, विलाप करती है, रोज बात कर रही थी। तभी यहाँ पर बेटा दिखने से बंद हो जाता है। शांति को बड़ी बेचैनी होती है, बेटा दिख नहीं रहा, ऐसा क्यों। वो रोती है, कहती है कि मुझे अजय के पापा अजय नहीं दिखाई देता। अजय के पापा कहते हैं कि हमेशा क्या तुम्हें वो दिखाई ही देता रहेगा, तुम इतनी बावली क्यों हो रही हो। वो समझाने की, संभालने की कोशिश करता है अपनी पत्नी को। तभी यहाँ पर शांति को पता चलता है कि वो गर्भ से है। ये खुशी शांति के लिए किसी भगवान मिलने से कम नहीं थी। और वो जब आखिरी बार दिखा था ना, वो तब भी ये कहकर गया था कि माँ शायद अब सही समय आ गया है। लेकिन जब वो दिखने से बंद हो जाता है तो शांति व्याकुल हो जाती है, बेचैन हो जाती है। शांति कहती है कि मैं गर्भ से हूँ। सास से कहती है, पति से कहती है, तो वो कहते हैं कि नहीं, बच्चे हमारे पास हैं, हमें ये गर्भ नहीं चाहिए। तो वो कहती है कि पागल हो आप, ये मेरा बेटा मेरे गर्भ में आया। क्योंकि शांति को और बेटे थे और बेटी भी थी एक। वो बेटी इस अजय से छोटी थी पहले, अब अगर अजय हुआ तो ये बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर शांति कहती है कि आप पागल हो, मेरे बेटे ने 3 साल इंतजार किया है इस चीज के लिए। सास कहती है तुम्हें क्या पता, लड़का ही होगा, लड़की भी तो हो सकती है, तू क्यों बावली हो रही है, अभी 15-20 दिन है, हमें बच्चा नहीं चाहिए, बहुत है हमारे पास बच्चे। वो कहती है कि नहीं, अजय जैसा नहीं है, उसे बहुत प्यार था अपने बेटे से। दोस्तों यहाँ पर पति कहता है कि तुम बावली हो गई हो, क्या कर रही हो, ऐसा मत करो। सबने रोका, सबने टोका, शांति नहीं मानती है। अब अजय के जो पिता थे या शांति के जो पति थे, वो कहते हैं कि शायद मेरी पत्नी के दिमाग पर प्रभाव पड़ा है, क्या पता उसे बेटी होगी तो ये प्रभाव सही हो जाएगा। शांति ताल ठोक कर कहती है कि अगर मुझे बेटी हुई तो मैं गारंटी देती हूँ मुझे बेटा ही होगा, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे वादा करके गया है और वो ऐसे ही हवा में बात नहीं थी। अजय के पापा, हमारा अजय आने वाला है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, अजय का जिक्र भी इस घर में नहीं होगा, वो बच्चा हमारी जिंदगी से जा चुका है, उसका नाम हम नहीं रख सकते, क्योंकि ये गर्भ में आते ही इस बच्चे को अजय अजय कहकर बुलाने लगी थी, जो शांति होती है। यहाँ पर पति कहता है कि अजय नाम नहीं धरेंगे। तो शांति एकदम गुस्से में कहती क्यों नहीं धरेंगे, मेरे बेटे ने कहा है कि मेरा नाम मत बदल देना, मैं अजय ही हूं और मेरा नाम अजय ही रखना। दोस्तों यहाँ पर 9 माह जब बीतते हैं तो आधे से ज्यादा गांव को इंतजार था कि लड़का होगी या लड़की होगी। क्यों? क्योंकि महिला ने ताल ठोककर दावा किया था कि मेरा बेटा है और मेरा अजय वापस लौट रहा है। जैसे ही शांति को दर्द शुरू होते हैं तो शांति एक लड़के को जन्म देती है। सबके मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। पति भी अब समर्पण कर देता है कि हाँ, ये हमारा ही बेटा है। लेकिन पति ने एक शर्त रखी, देख तेरा बेटा आ गया, तेरा अजय आ गया, लेकिन अजय के बारे में इसके सामने कोई जिक्र नहीं करेगा, बिल्कुल भी कोई नहीं कहेगा कि ये अजय है। हम भी तो देखते हैं कि अगर तुम्हें सपने में आता था तो क्या ये बातें सत्य हैं या झूठी हैं। कमाल की बात है, चमत्कारिक सी घटना लग रही है, सच में ही मैं खुद सोचने पर मजबूर हूं। दोस्तों धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता है, यहाँ पर जो अजय होता है, अजय ही नाम रखा जाता है, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि इस घर में एक ऐसा भी अजय था, उसके साथ ये हुआ। 3 साल की उम्र में अजय छोटे से ही कहने लगा था। 3 साल की उम्र में कहता है अजय, माँ तुम मेरे पैंट को पकड़कर कितनी रोई थी, और जोर जोर से हंसने लगता है। थोड़े थोड़े से दांत उसके मुंह से दिख रहे थे। माँ हैरान हो जाती है। वहीं पर इस शांति का पति बैठा हुआ था और वो अपने सैन चलाने लगती है। देखो मेरा बेटा है, मैं झूठ बोलती थी ना, आपको लगता है ना मैं झूठ बोलती हूँ, कभी आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करते, देखो यही है। इसके बाद अजय ने हर एक वो जगह बताई, मैं यहाँ पर कंचा खेला करता था, यहाँ पर मैं बैट बॉल खेला करता था, यहाँ पर मैं गिल्ली डंडा खेला करता था, इस स्कूल में मैं पढ़ता था स्कूल जाने से पहले, और कुछ शब्दों का चयन भी अजय करता है। कमाल की बात थी।
एक आत्मा जो दूसरे जन्म में इन सारी बातों को चयन कर रही है। बड़ी रोचक सी घटना है भाई, जानने के लिए तो बहुत कुछ है। हम क्यों रखते हैं आप लोगों के सामने? ताकि आप एक अंधेरे में ना रह सके, कर्म अच्छे करें, जिंदगी को अच्छे से जिए। तो ये सोचिए कि आपका जो अपना गया है ना, वो गया नहीं है, वापस लौट कर आएगा। हाँ, ये है कि हमें उसे हमारी याददाश्त नहीं है। अगर हर किसी को याददाश्त रहेगी तो देखो दुविधा हो जाएगी, गरीब से अमीर, या कैसे घर में जा रहे हैं हम, खानदानी घर, कैसा घर। तो ये चीजें भी नहीं हो सकती ना, हमारे कर्म से सारी चीजें बनती है। जब अजय ने पूरी सच्चाई घर वालों के सामने रख दी, और यहाँ पर ये उस बात को भी रखता है जिस बात को माँ को सपने में आकर बताया करता था, बिल्कुल भी माँ ने जिक्र नहीं किया था। 4 साल की उम्र में माँ से कहता है कि माँ, जब तुम हॉस्पिटल में रो रही थी तो वहां से मुझे एक बाबा लेकर जाते हैं, और उस बाबा ने कहा था कि एक सही समय पर तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाया जाएगा। यहाँ पर शांति अपनी कमर पर हाथ रखते और कहती है कि बताओ भगवान है कि नहीं है। आपको यकीन ना हो तो आप अब भी उनसे बात कर सकते हैं, और दोस्तों उनकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। आज जिसका नाम प्रशांत रखने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कहता है कि मैं अजय हूं, तो आप लोग मेरा नाम प्रशांत कैसे रख सकते हैं। आज वो 17 साल का है, स्कूल जाता है, स्कूली पढ़ाई करता है, और ये रोचक सी घटना आप लोगों के सामने रखी। तो मेरी उन बहनों के लिए जवाब है जो मेरी बहन मुझसे हमेशा कहती रहती है कि प्यारी बहन, हम बहुत व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं, हमें कैसे भी करके कहीं से मेरा बेटा आ जाए, मेरी बेटी आ जाए, मेरा वो आ जाए। मतलब बहुत दुनिया में लोग बहुत दुखी हैं, मैं क्या कहूँ आप लोगों से। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। जिंदगी जीने का नाम जिंदगी है। हम यहाँ पर एक लक्ष्य तय करके आए हैं, लेकिन हम उससे गुमराह हो जाते हैं। कभी हमारा अपने की कोई चोट होती है, ग्रस्त के बहुत सारे काम होते हैं जिन चीजों से हम गुमराह हो जाते हैं। तो प्यार से कह रही हूँ मेरे प्यारे परिवार, आपको धैर्य रखना होगा। जिंदगी में हर समस्या का समाधान होता है। जिंदगी में हर मुसीबत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारे ऊपर मुसीबतें हैं ना, उतने ही हम प्रभु के लाडले हैं। ये बात तो आप लिख कर रख लीजिए। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। प्यारे परिवार, 2-3 दिन से आपसे बिल्कुल बातें नहीं हो रही हैं। बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से कोई परेशानी आ रही है और वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। अब परिवार के नाम लेने की बारी है। पहला नाम प्रदीप मिश्रा, कैसे हो मेरे भाई? बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। साक्षी M2 बहुत प्यारी बहन है। पुष्पा पांडे बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर दिनेश भाई कैसे हो? ललिता यादव माँ मेरी बहुत अच्छी माँ है। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। भूप सिंह सैनी भाई कैसे हो? यशवंती माँ आप कैसे हो? आरती कुमारी बहुत अच्छी बहन है। पुष्पा शर्मा कैसे हो प्यारी बहन? डॉक्टर रंजीत कुमार मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, और ये भी पुनर्जन्म से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, इनका शायद पुनर्जन्म हुआ है। देखो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इनसे बातें करने का, सच में ही माफ करना भाई, आप इंतजार करते हैं और मैं बहुत ही ज्यादा क्या करूं मैं। यहाँ पर प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। LD वाले बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत अच्छी बहन है। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है हमारी। यहाँ पर अर्चना दुबे बहुत अच्छी बहन है। रितु बहन कैसी हो? छाया बहन आप कैसी हो? पुष्पा पांडे कैसी हो प्यारी बहन? मनीष सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रेणु शर्मा बहुत अच्छी बहन है। अनिल व्यास बहुत अच्छे भाई हैं। सुमन बहन मेरी बहुत प्यारी बहन है, अब इनकी सेहत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। रामायण कुशवाहा भाई ने कहा कि बहन आप मुझे भूल गई हो, बेटी आप मुझे भूल गई हो। भाई कोई भूलने की चीजें होती हैं? नहीं भाई, मैं आपको नहीं भूली हूँ। आपकी तबीयत कैसी है उसके बारे में बताना। यहाँ पर एक भाई हैं हमारे तुलसी शर्मा भाई, वो नजर नहीं आते हैं, उनकी तबीयत कैसी है पता नहीं मुझे। यहाँ पर एक सीता मेरी माँ है सीता यादव, जिनकी तबीयत बहुत खराब थी, उनकी तरफ से कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है। कमलेश वर्मा बहुत अच्छी बहन है। राकेश भाई कैसे हो? ईरा ब्राह्मण बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है। पूजा वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत प्यारी बहन है हमारी। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। हिमांशु सोनी भतीजी है। मिष्टी सोनी हिमांशु सोनी भतीजा है और मिष्टी सोनी भतीजी है। जयश्री सोलाटू बहुत अच्छे भाई हैं। तारा देवी मेरी बहुत प्यारी बहन है। इनकी बेटी का भी कमेंट मेरे पास आया था। तारा देवी जो दिल्ली से मेरी बहुत प्यारी बहन है, इनकी बेटी भी हमें फॉलो करती है और बेटी के बच्चे भी हमें फॉलो करते हैं। तो वाकई में मेरा परिवार बहुत बड़ा है। लखनऊ से बिटिका बॉस कैसी हो प्यारी बहन?
MPM खुशी नागर बहुत बहुत धन्यवाद। शरणी दुर्गा प्रजापति बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर हीरा कुमारी हमारी बहुत प्यारी बहन है और बहुत अच्छा कार्य करती है अपनी दिशा में। यहाँ पर कुमार नितिन बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र पाल कौर जो कि मुझे राजस्थान से देखती हैं। सचिन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम शंकर मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। ऐश्वर्या माँ मेरी लाडो माँ बहुत प्यारी माँ है, उनकी जिंदगी में भी बहुत बड़ा तूफान आया था एक वक्त में। यहाँ पर हनी राव भाई कैसे हो, ऐश कुमार भाई कैसे हो, शौर्या चंदा बहुत बहुत धन्यवाद। शौर्य चंदा है या शौर्या चंदा मुझे नहीं पता। मोनिका सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना चौधरी कैसी हो प्यारी बहन। दीपक कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ आप कैसे हो। सुनील सैनी भाई कैसे हो। श्रद्धा शर्मा बहन कैसी हो, बहुत प्यारी बहन है श्रद्धा शर्मा। बिटी का बॉस भी बहुत प्यारी बहन है हमारी। कमला बहन कैसी हो। सरयू वाला बहुत प्यारी बहन है। ज्ञान तारा सरस्वती ज्ञान का भंडार। सरयू वाला भी हिस्ट्री की बहुत अच्छी जानकारी रखती है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र भाई कैसे हो। सिकंदर सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र कुमार भाई बहुत अच्छे भाई हैं। राजा राम भाई मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। जोगिंदर सिंह भाई बहुत अच्छे हैं। सुमन देवी दूसरी बहन है हमारी, सुमन देवी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। शकुंतला बहन भी बहुत प्यारे कमेंट करती है। शकुंतला बहन 2 हैं। बिमला दलाल 3 है हमारे चैनल पर। और सीता नाम की, हाँ सीता शर्मा मेरी बहुत प्यारी बहन है। वो भी बीमार सी ही रहती है लेकिन बहुत ही प्यारी बहन है। विजय रस्तोगी बहुत बहुत धन्यवाद। कविता शर्मा बहुत अच्छी बहन है। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत प्यारी बहन है। मंजू चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर सीमा बहन लखनऊ से, जो काफी दिनों में आज उनका कमेंट पढ़ने को मिला मुझे। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ थे इतने दिनों से, क्योंकि वो मेरी बहुत प्यारी बड़ी बहन है, बहुत ही अच्छी बड़ी बहन है। एक और हमारी बहन है जो मुझसे बहुत प्यार से बात करती है, प्रतिभा मारू मेरी बहुत फेवरेट, बहुत प्यारी और बहुत ही अच्छी बहन है। सच में ही बहुत लाड दुलार करती है हमसे। थैंक यू मेरी प्यारी बहन इतना प्यार देने के लिए। प्रतिभा मारू, सबसे पीछे आपका नाम क्यों लिया है पता है? आपका लाड प्यार बहुत प्यारा लगता है मुझे। थैंक यू मेरे प्यारी परिवार। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय